रॉकेट की आग, ड्रोन की उड़ान और स्टार्टअप्स की रफ्तार। आज भारत तकनीक के दम पर दुनिया को चुनौती दे रहा है। स्काईरूट एरोस्पेस का विक्रम एस रॉकेट हो या अग्निकुल कॉस्मोस का 3D प्रिंटेड इंजन, ये उपलब्धियां देश के युवाओं की प्रतिभा और आत्मविश्वास का ऐलान है। ड्रोन नीति बदली तो युवा कानूनों की जाल से निकले मेड इन इंडिया ड्रोन सीमा पर दुश्मनों को जवाब देने लगे। खेतों में नमो ड्रोन दीदियां नई खेती लिखने लगी। डिफेंस सेक्टर में 1000 से ज्यादा स्टार्टअप्स, एआई, रोबोटिक्स, गेमिंग, क्रिएटिव इकोनॉमी, भारत एक ग्लोबल सेंटर बन रहा है। युद्ध क्षेत्र में मेड इन इंडिया ड्रोन देश के दुश्मनों को धूल चटा रहे हैं और कृषि क्षेत्र में हमारी नमो ड्रोन दीदियां खेती में ड्रोन टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रही है। साथियों, डिफेंस सेक्टर भी पहले सरकारी कंपनियों पर ही निर्भर था। हमारी सरकार ने इसको भी बदला। भारत के डिफेंस इकोसिस्टम में स्टार्टअप के लिए दरवाजे खोले। इसका बहुत बड़ा फायदा हमारे युवाओं को ही मिला है। आज भारत में 1000 से अधिक डिफेंस स्टार्टअप्स काम कर रहे हैं। आज एक युवा ड्रोन बना रहा है तो दूसरा युवा एंटी ड्रोन सिस्टम बना रहा है। लेकिन यहीं से एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस तकनीकी उछाल को बार बार सनातन से जोड़ते हैं, पर क्या सनातन का अर्थ प्रचार, पोस्टर और मंच प्रदर्शन है? सनातन का मूल तो मर्यादा, सेवा और विनम्रता है। हनुमान जी की शक्ति के प्रतीक जरूर हैं, पर उससे पहले भक्ति और समर्पण के प्रतीक हैं। क्या उन्हें ब्रांड एम्बेसडर बनाना, इवेंट का चेहरा बनाना सनातन की रक्षा है या उसकी राजनीतिक इस्तेमाल? डिजिटल इंडिया ने क्रिएटर्स की नई पीढ़ी खड़ी की तो बहुत अच्छा। संस्कृति, रामायण, महाभारत, गेमिंग और कंटेंट के जरिए दुनिया तक जाए, ये भी स्वागत योग्य है। लेकिन जब संस्कृति सत्ता की मार्केटिंग बन जाए, जब आस्था वोट बैंक का औजार बन जाए, तो सवाल उठेगा। सनातन कोई चुनावी स्लोगन नहीं, कोई कैंपेन टैगलाइन नहीं। मैं तो आप नौजवानों से आग्रह करता हूं, हमारी जो कहानियां हैं, कहानी किस्से हैं, रामायण है, महाभारत है, बहुत कुछ है। क्या हम उसमें गेमिंग की दुनिया में ले जा सकते हैं इन चीजों को? पूरी दुनिया में गेमिंग एक बहुत बड़ा मार्केट है, बहुत बड़ी इकोनॉमी है। हम अपनी माइथोलॉजी की कथाओं को लेकर के भी गेमिंग की दुनिया में नए नए खेल ले जा सकते हैं। हमारे हनुमान जी पूरी दुनिया की गेमिंग को चला सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि गुलामी की मानसिकता छोड़ो, लेकिन सवाल ये है कि क्या आस्था को राजनीति से मुक्त करना भी उसी आजादी का हिस्सा नहीं? अगर स्टार्टअप्स आत्मनिर्भर भारत बना रहे हैं तो धर्म को भी आत्मसम्मान चाहिए। सनातन का सम्मान भाषणों से नहीं, आचरण से होता है। लेकिन देश पूछ रहा है, क्या विकास के साथ मर्यादा भी चलेगी या सनातन सिर्फ सत्ता का सहारा बनकर रह जाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी।